बनाए आया लाड़िए नी तेरा सिरा वाया हो गया भैया हो गया। हम तो कल से आप लोगों का इंतजार कर रहे थे। पीनू बता रही थी कि भाई साहब की तबीयत ठीक नहीं थी। हैं? कैसे हैं वो? अल्लाह का करम है, अब तबीयत माशाल्लाह बेहतर है। आप तो जानती हैं कि इस उम्र में थोड़ी बहुत तबीयत खराब होती रहती है। आपकी शादी हुई है ना? जी। और आपकी? जी नहीं। कहीं बातचीत चली, कोई मंगनी कुछ? चाची वो चाय ले आए। हाँ, तुम लोग बातें करो, मैं चाय ले आती। ठीक है। मैं 1 मिनट में आती हूँ। बैठो। बैठो। जी मौलवी साहब, आपने आप मेरे कितना तय किए हैं? जी मेहर की रकम तो वैसे हमने 1 लाख रुपए तय की है, ठीक, जो हम जेवर की सूरत में अभी अदा करेंगे। तो 1 लाख रुपए जेवर की सूरत में। हाँ, मेहर की रकम से हमें कोई मतलब नहीं है। आपको जो दिल चाहे वो रखे, हमारा कोई मुतालबा नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर जो हम सोच कर आए हैं वो तो लिखवाएंगे ना। हाँ, लेकिन मेहर की रकम के बदले एक शर्त है हमारी, और उस शर्त को पूरा किए बगैर निकाह तो नहीं होगा। शर्त? कैसी शर्त? क्या हो गया चाची? इन्हों तो खामोश रहे, बात करने दे मुझे। आप लोग इतना परेशान ना हो, घबराने वाली बात नहीं है। बस इस निकाह नामे में परवीन पीनू को भी तलाक का हक हासिल होगा। अगर आपने शराइत के साथ निकाह करना ही था तो इस हवाले से हमें पहले इतला नहीं होनी चाहिए थी। अरे मैंने कौन सी जायदादें अपने नाम करवा ली है, और कोई नाजायज मुतालबा भी नहीं है। बस बच्ची का हक है, उसे मिलना चाहिए भाई। हाँ तो सही कह रही है ना चाची, बिल्कुल सही कह रही हैं। हमें मंजूर है आपकी शर्त। बिस्मिल्लाह करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवीन बीवी बिनते मलिका खातून, आपका निकाह मोहम्मद अली वल्द मोहम्मद अकरम के साथ हक मेहर भाई बस 1 लाख रुपए जो कि जेवरात की सूरत में तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अली वल्द मोहम्मद अकरम, आपका निकाह परवीन बीवी बिनते मलिका खातून के साथ हक मेहर भाई बस 1 लाख रुपए जो कि जेवरात की सूरत में तय पाया है।
आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। मुझे नहीं पता कि इतना बड़ा फैसला मैंने कैसे कर लिया। सारे जमाने से लड़कर तुम्हें हासिल कर लिया मैंने। पर जो भी हुआ उसका सिला मेरे सामने है। जब मैंने ये सोचा था कि आज तुम बोलोगी और मैं तुम्हें सुनूंगा। जिस दिन से हमारे रिश्ते की बात चल रही थी उस दिन से मैं यही सोच रही थी कि आपका दिल कितना बड़ा है। घर घर काम करने वाली पीनों को आपने अपनी मोहब्बत देके परवीन बना दिया। क्या इतना ज़र्फ भी होता है किसी इंसान में? ऐसा क्यों सोचती हो? तुम परवीन हो, मेरी परवीन। कैसे ना सोचूं? लोगों के इतने रूप देखे हैं मैंने। लोग हम जैसों को कभी भी इज्जत देने पर तैयार नहीं होते, पता नहीं क्यों। शायद खुद से कमतर समझते हैं, अपने साथ बिठाने से भी कतराते हैं, जैसे उनकी इज्जत घटती हो। सब इंसान इन जैसे तो नहीं होते। मुझे डर लगता है कि लोग आपको मुझसे शादी के बाद ताने देंगे, मजाक बनाएंगे आपका कि आपने ये बहुत गलत फैसला किया। क्या कहेंगे आप उनसे? कहीं लोगों की बातें सुन के आप मुझसे तंग ना आ जाए। तो तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें लगता है कि मैं बदल जाऊंगा? आप तो ऐसे नहीं हैं, लेकिन लोग तो आपका दिल खराब करेंगे ना। मेरा दिल तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे लिए हमेशा धड़कता रहेगा। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय मोहब्बत और इज्जत के।
इस वक्त सिर्फ तुम हो और मैं, बस। आराम से। एक तो हिले जा रही है ना, अपनी जगह पे खड़ी रहो ना। डांट क्यों रहे हैं? डांट तो नहीं रहा, प्यार से कह रहा हूँ। एक तो हिले जा रही हो, अपनी जगह पे खड़ी रहो ना। हो गया? कौन सा अच्छा लग रहा है? ये वाला ड्रेस के साथ जा रहा है ना। तो देखो, मैं बनाता हूँ ना। नहीं, मैं खुद पहन लूंगी। अच्छा, अब तो प्रैक्टिस हो गई ना, उस पर प्रैक्टिस कर रहा था, अब आ गया ना। लाओ मैं बनाता हूँ। पहन लिया मैंने। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं भी नहीं। फिर मैं तैयार क्यों हो रही हूँ? तुम आज मेरे लिए तैयार हो रहे हो, और अगर मेरा मूड हुआ तो तुम्हें ले भी जाऊंगा। ठीक है, आप फिर बाहर वेट करें, मैं 2 मिनट में तैयार होके आती हूँ। अरे बाहर क्यों वेट करूं, मैं यहीं रहूंगा और तुम्हें तैयार होते देखता रहूंगा। फोन क्यों नहीं उठाया? और आगे कॉल थी, और अभी मेरा मूड बहुत अच्छा है। कितनी गलत बात है, सुन तो लेते, क्या पता कोई जरूरी बात होती। इस वक्त तुमसे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। भूल जाओ कि इस दुनिया में तुम्हारे और मेरे सिवा कोई और भी है। इस वक्त सिर्फ तुम हो और मैं, बस। परवीन, मैं कह रहा था कि कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हो। चलो चलो। आप चलें, बाइक स्टार्ट करें, मैं आ रही हूँ। आज हम घर जाएंगे, अपने घर। तो कुछ सामान वगैरह रख लेना एक बैग में। आपने घर बात कर ली? बात करूंगा तो जा नहीं सकूंगा। लेकिन कम से कम अपने घर में बहनों से बात कर लें, ताकि कोई मसला ना बने। मसले तो फिर भी होंगे, साथ बैठेंगे, बात करेंगे, कोई हल निकल आएगा। मुझे तो ये सोच के डर लग रहा है। तुम्हें किस बात का डर लग रहा है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा बॉडीगार्ड। अकेली नहीं हो तो जल्दी से चलो, कुछ सामान रख लो, चलेंगे। जी ठीक है। मैं सोच रहा था कि हम शादी का व्लॉग बना के ना सब लोगों को सरप्राइज करते हैं। लेकिन हमने पहले भी तो फेक शादी का व्लॉग बनाया था, लोगों को लगेगा ये शादी भी नकली है। अरे ऐसे कैसे लगेगा, अब तो बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि अब तो हो गई ना। वैसे मैं सोच रहा था कि औरत का दिमाग हर मैदान में बहुत चलता है, चाहे वो बिजनेस हो, फैशन हो, पॉलिटिक्स हो, लेकिन एक जगह है जहां पर आकर औरत का दिमाग नहीं चलता। वो कहाँ? गेस करो।
पढ़ाई में, नहीं, पैसों के मामले में? बिल्कुल नहीं, उसमें तो ज़्यादा चलता है। फिर आप बताएं ना। औरत का दिमाग एक जगह आकर फेल होता है, और वो है किचन। कि आज खाने में क्या पकाएं। बिल्कुल ठीक बात है वैसे, क्योंकि जब घर में पूछो कि आज खाने में क्या बनाएं तो कहते हैं जो मर्जी बना लो, और जब बना के सामने रख दो तो कहते हैं ये क्या बना लिया। लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं कहूँगा कि ये क्या बनाया। जो भी बनाओगी पूरे दिल से खाऊंगा। पक्का वादा? पक्का वाला। ये तेरे मेरे नखरे करते रोजाना झगड़े, ये जीना ऐसे